और चलिए बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के 5 चरणों में से आज पहला चरण बिना किसी रुकावट के या फिर बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के पूरा हो गया। कल भी यह परीक्षा होगी। यूपी के 67 जिलों के 1174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहले दिन 6,48,635 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,71,165 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस महापरीक्षा में 48 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। पहले ही दिन पुलिस का एक्शन भी हर जगह देखने को मिला। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ, अयोध्या, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभ्यर्थी पहुंचने लगे। उनका कहना था कि इस बार बहुत ही कड़ाई के साथ एग्जाम्स लिए गए हैं। हालांकि कड़ाई इतनी यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार एकदम सतर्क है और इसके खिलाफ साजिश करने वालों पर एक्शन भी हुआ है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन ही गड़बड़ी फैलाने वालों और परीक्षा को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है। स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। सर, गोरखपुर में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। यूपी पुलिस भर्ती मामले में लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में दर्ज FIR में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। SP नेता पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई और इसके लिए अलग अलग अकाउंट और ग्रुप बनाए। इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक आरोपियों ने टेलीग्राम ऐप के 11 चैनलों के जरिए मैसेज वायरल किए। अकाउंट के जरिए फर्जी पेपर को सर्कुलेट किया गया। फर्जी पेपर को सही बताकर लोगों से पैसों की डिमांड की गई। कई लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड भी भेजे गए। यूपी पुलिस साइबर सेल और STF अब बैंक डिटेल के जरिए UPI ID की पहचान कर रही है। आज के आंकड़ों पर गौर करें तो पहले दिन के परीक्षा में दोनों पालियों को मिलाकर करीब 21% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। यानी कि पहले दिन कुल 1,71,165 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी ही नहीं। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 61 अभ्यर्थी संदिग्ध या गलत पाए गए। सख्ती और निगरानी का दिखा असर। सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन करीब 21% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 23 अगस्त में दोनों पालियों के लिए 8,19,600 एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए थे, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 6,48,435 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 1,71,165 अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं हुए शामिल। परीक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आगरा में भी पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन पहली ही पाली में परीक्षा के दौरान पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया, जो नाम बदलकर परीक्षा दे रहा था और फर्जी आधार कार्ड के जरिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश लिया था। इधर रायबरेली में भी पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोतवाली इलाके के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज केंद्र पर अभ्यर्थी उपेंद्र को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले ही यूपी STF ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें गोरखपुर में एक महिला सिपाही भी शामिल है। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी STF ने पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में 500 से ज्यादा लोगों को सर्विलांस पर रखा है।
परीक्षा को लेकर सख्ती का असर देखिए कि चंदौली जिले में तो करीब 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। और स्ट्रिक्टली हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा रहे हैं, चाहे वो फ्रिस्किंग को लेके हो, चाहे उनके आइडेंटिफिकेशन को लेके हो, या कक्ष के अंदर जब छात्र बैठ जाते हैं तो उनको किस प्रकार से हम लोग बेटर एनवायरनमेंट दे सकें, चाहे वो जो क्वेश्चन पेपर कितने बजे खुलने हैं, कितने लोगों की मौजूदगी में खुलने हैं, और जो भी सारे और भी इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको हमने फॉलो किया है। शुक्रवार को यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में ये परीक्षा 5 दिनों तक चलेगी। 5 दिन 2-2 पालियों में एग्जाम्स होंगे। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा में देश भर के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। कहीं पे भी कोई चूक ना हो, इसको लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। पहले जो विद्यालय है उनके गेट पे बाकायदा नोटिस चिपकाई गई है और उसके बाद फिर वहाँ से अंदर आने के बाद पुलिस के जवान और महिला पुलिस के जवान एक बार चेकिंग करते हैं और वहाँ पे जो कागज़ हैं, कुछ अन्य सामान है, उसको चेक किया जाता है और फिर अंदर जाने दिया जाता है। और फिर जो दूसरी लेयर है वहाँ पे बाकायदा स्कैन करके चेक किया जाता है कि आपको ये सामान लेके जाना है, ये सामान नहीं लेके जाना है। इवन पेन जो मान्य नहीं है उसको भी बाहर कर दिया गया है। कानपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट दिखी। पुलिस के अलग अलग अधिकारी लगातार शहर भर में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आए। परीक्षाएं नकल विहीन हो, परीक्षाएं शांतिपूर्वक ढंग से हो, इसके लिए कानपुर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली। आप देख सकते हैं कि जेसीपी अपनी पूरी टीम के साथ किस तरह मार्च कर रहे हैं और हर सेंटर्स पर पुलिस और पीएससी के जवान मुस्तैद किए गए। हर जगह ये खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कानपुर के 69 सेंटर्स तक पुलिस के अधिकारी पहुंचे और ऐसे ही एक सेंटर पर हैं और कंट्रोल रूम भी बनाए हुए हैं। सर, हर सेंटर्स पर आप लोग पैनी नज़र बनाए हैं, कैसे देख रहे हैं आज से लेकर 31 तक के लिए? ये देखिए, कानपुर नगर में 69 जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं और उसके क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग से ही हमारी जितनी भी टुकड़ियाँ थी, ऑफिसर्स थे हमारे, सब मोबाइल थे और सभी जगहों पे जो है आज पीसफुली जो है वो परीक्षा हुई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। सीतापुर में पुलिस परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की भीड़ जब घर लौटने लगी तो रोडवेज बस स्टैंड पर अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। बस में चढ़ने के लिए अभ्यर्थियों में होड़ लग गई तो बस के लिए कई अभ्यर्थी भागते नजर आए। कुल मिलाकर सरकार के लिए इस परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक की रही, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश में निगरानी रखी जा रही है। जिला पुलिस के साथ ही एसटीएफ, साइबर सेल और स्पेशल सेल के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरणों के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर पेपर लीक ना हो और इसका असर भी दिख रहा है। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए चल रही इस परीक्षा में देश के 26 राज्यों से 60 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंक के एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसके मंसूबे बेहद खतरनाक, अलकायदा को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। देखिए ये रिपोर्ट। अलकायदा के आतंकियों का प्लान फेल। पब्लिक प्लेस पर लिंक्स करना। लोन वुल्फ अटैक की भी थी प्लानिंग। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था, जो खिलाफत की घोषणा करने और देश के भीतर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। स्पेशल सेल ने अब तक राजस्थान के भिवाड़ी से 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस मामले में जो आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक जो रांची का रहने वाला है, वो डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ कुछ और संदिग्ध गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। उसी मामले को जब आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि डॉक्टर फैजान अहमद का नाम सामने आया। हालांकि डॉक्टर फैजान अहमद वो कोडवर्ड था डॉक्टर। वहां पर जो फैजान अहमद के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि फैजान अहमद जो है
उसका होलसेल का कारोबार है। हजारीबाग जो झारखंड का काफी चर्चित स्थान है, वहां पर वो होलसेल का कारोबार करता है, लेकिन उसका जो संबंध है वो इश्तियाक के साथ में था। डॉक्टर इश्तियाक वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है और इस मामले पे जब जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद राजस्थान का कनेक्शन निकल के सामने आया और राजस्थान में पता चला कि राजस्थान के भिवाड़ी में कई संदिग्ध आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग भी हुई है। इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल 8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ जारी है। इसके साथ ही अन्य गिरफ्तारियों की भी संभावना है। इसके साथ ही कई स्थानों से हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी साहित्य भी बरामद किया गया है। मुख्य रूप से रांची के कुछ क्षेत्रों में और लोहरदगा और हजारीबाग। जैसे कहा कि देखिए लोकेशंस 16 है जिन जगहों पर छापामारी चल रही है। इसके अलावा भी और लोकेशंस है जिन पर ये अभियान चल रहा है। आतंकी संगठन अल-कायदा के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आतंकियों से भारी संख्या में हथियार भी मिले हैं। रांची, कटक, अलीगढ़ में छापेमारी हुई है। कुल 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का भांडाफोड़ हुआ है। आतंकियों के खिलाफ पूरे देश में एक्शन हुआ है। साथ ही गोला बारूद, आपत्तिजनक और भड़काऊ साहित्य बरामद किए गए हैं। बरामदगी की बात करें तो एक AK-47 राइफल, AK-47 के 30 जिंदा कारतूस, 1.38 बोर रिवॉल्वर, 0.38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, 0.32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, एक डमी इंसास और हैंड ग्रेनेड। इसके साथ ही कुछ खाने की चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसमें बिस्किट, चिप्स का पैकेट और एक पानी की बोतल शामिल है। राजस्थान में पता चला कि राजस्थान के भिवाड़ी में कई संदिग्ध आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग भी हुई है और खास तौर पर AK-47 जैसे हथियार से वहां पर फायरिंग करना, निशानेबाजी करना, वो सब वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इस मामले में जिस तरह से अब कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, तो इस मामले में ये जानकारी मिली है कि झारखंड से 8 संदिग्ध लोगों को वो हिरासत में लिया गया है और उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई बाद में और उसके अब दिल्ली लाया जा रहा था। झारखंड के रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक की बात करें तो कौन है डॉक्टर इश्तियाक अहमद? मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है। रांची के RIMS से MBBS किया है। रांची के एक हॉस्पिटल में 6 साल से काम कर रहा था। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, इस्लामिक शासन लागू करना चाहता था, भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक अल-कायदा के कुल 6 आतंकी गिरफ्तार हुए, जो राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं। आतंकियों का टास्क पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था। आतंकियों को देश में डर का माहौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही कई शहरों की रैकी भी की गई थी, जिसमें बम ब्लास्ट की योजना को लेकर मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ जारी है। राजस्थान है, राजस्थान से भी कुछ लोगों को हिरासत में ले गया है, जिससे अब आगे की पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कभी नटवर लाल ठगों की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन जब से साइबर ठगी शुरू हुई है, दुनिया में तमाम नटवर लाल पैदा हो गए। ये लुटेरे इतने शातिर होते हैं कि कई बार पूरी जिंदगी इन तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती। अब नोएडा में एक नया मामला सामने आया, जिसमें यूपी पुलिस के ऐप को ही हथियार बनाकर ठगी की गई। ठगी का ये तरीका कैसा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इधर पुलिस ने दर्ज की FIR, उधर ठगों ने शुरू कर दिया अपना खेल।
यूपी कॉप ऐप का मिसयूज कर लोगों को बना रहे थे शिकार। डिजिटल होती दुनिया में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, उसी रफ्तार से साइबर लुटेरों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। और साइबर ठग ऐसा जाल बुनते हैं कि पलक झपकते ही न सिर्फ बैंक अकाउंट खाली कर देते, बल्कि ऐसे लुटेरों का कई बार कभी पता तक नहीं चलता। ऐसे ही साइबर ठगों ने अब पुलिस के यूपी कॉप ऐप को ठगी का हथियार बना लिया है। ऐप से ठग एफआईआर की कॉपी डाउनलोड कर शिकायतकर्ता को पुलिस अफसर बनकर फोन करते हैं और फिर कार्रवाई कराने और जेल भिजवाने जैसी सख्त कार्रवाई का हवाला देकर बातों में फंसाकर रुपए ऐंठ लेते हैं। ये वहाँ पे एक गिरोह की तरह काम करता है। ये लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह है कि ये लोग यूपी कॉप ऐप जो एक ऐप है उसमें एफआईआर अपलोडेड होती हैं, तो उनकी एफआईआर ऑनलाइन निकाल कर और ऐसे मुकदमे जहां पर जनरली अरेस्टिंग कोर्ट के आदेश से नहीं की जाती है, या ऐसे मुकदमे जहां उनको लगता है कि बहुत ही अर्जेंसी है, जैसे 366 के मुकदमे, इस तरह के कुछ चुनिंदा मुकदमे छाट कर ये लोग वादी को कॉल करते थे और मुकदमा एक्सपेडाइट कराने का नाम पर उससे 3 से 5 हज़ार रुपए की डिमांड करते थे। ये डिमांड ये लोग कई बार मुकदमा एक्सपेडाइट कराने के नाम पर, कभी ये जल्दी गिरफ्तारी कराने के नाम पर, कभी गिरफ्तारी कराने के नाम पर, कभी किसी खर्चे पाने के नाम पर, इन अलग अलग बहानों से 3 से 5 हज़ार रुपए ये लोग कलेक्ट करते थे। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही ठग को गिरफ्तार किया है जो 10वीं फेल है, लेकिन उसका शातिर दिमाग ऐसा कि अच्छे से अच्छा आदमी उसके जाल में फंस जाए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी का नाम है धीरेन्द्र यादव, जो यूपी पुलिस के एप्लीकेशन यूपी कॉप का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी करता है। दरअसल कैसे करता था ठगी? यूपी कॉप ऐप से एफआईआर की कॉपी निकाली जाती थी। एफआईआर कॉपी से पीड़ित का नंबर निकाला जाता था। खुद को एसपी और डीएम बताकर जाल बुना जाता था। कार्रवाई करने के नाम पर ठगी की जाती थी। ठगों ने एमपी में इसकी बकायदा ट्रेनिंग ली थी। दरअसल ऐसे ही ठगी का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया था। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आया था जिसमें एक व्यक्ति पुलिसकर्मी बनकर कुछ एक वादी से पैसे की डिमांड कर रहा था। तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया और जब पाया गया तो उसमें जो व्यक्ति था वो ओरछा का रहने वाला मिला। उसका नाम धीरेन्द्र यादव है। ओरछा यूपी और एमपी के बॉर्डर में कानपुर के पास और ललितपुर के पास एक छोटा जनपद है, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। साइबर पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी, तो मामला एमपी तक जा पहुंचा। वैसे भी बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के कुछ चुनिंदा तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें साइबर ठगी का जाल, डिजिटल अरेस्ट, रेप केस के नाम पर ठगी, एक्सीडेंट का डर दिखाकर हॉस्पिटल के नाम पर ठगी, फिंगरप्रिंट स्वैपिंग कर आधार से पैसे निकालना, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े धीरेन्द्र यादव का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। साथ ही इस कांड में गैंग के कई और भी सहयोगी हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहा था और नोएडा फेज 1 में भी हमको एक मुकदमा मिला है जिसमें वादी द्वारा कुछ पैसे इसको दिए गए थे, तो वो भी मुकदमा हमें इसका मिला है। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी इसके मुकदमे तलाशे जा रहे हैं। ये 10वीं फेल है, 9वीं पास है, 10वीं। कुल मिलाकर ऐसे ठगों से बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और सावधानी। अगर कोई अनजान शख्स कभी भी कोई कॉल करता है या फिर किसी ग्रुप पर जोड़ता है तो उससे इसका कारण जरूर पूछें, क्योंकि इन लुटेरों की दुनिया में बड़े बड़े नटवर लाल बैठे हैं, जिसमें बड़े बड़े हैकर्स भी शामिल हैं और इनके जाल में फंसे तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसे मामलों में यही कहा जाएगा कि सावधानी और सतर्कता ही बचाव है। कोशिश करें कि साइबर ठग के पाले में ना पड़ें और जब भी कोई ठगने की कोशिश करे तो उनके झांसे में ना आए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।